बैठ जाएं आप लोग मेहरबानी से, बैठ जाइए। खुदावन का धन्यवाद अच्छी वर्शिप के लिए। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए एक बार फिर से खुदा के कलाम से हम पढ़ेंगे दूसरा राजा। निकाल लीजिएगा मेहरबानी से दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और 8 पद से लेकर 10 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय 8 से 10। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक रोज ऐसा हुआ कि एलीशा शुनीम को गया। वहाँ एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। सो उसने अपने शौहर से कहा, देख मुझे मालूम होता है कि यह मर्द ऐ खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग और मेज़ और चौकी और क्षमादान लगा दें। फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा। खुदा अपने कलाम पर बड़ी बरकत दे। जैसे कि आज बहनों का संडे है तो मुझे अलग से ये लेना पड़ता है और खुदावन का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जब वर्शिप होती है तो पाकरू उतरता है और पाकरू अपना काम भी करता है। इसी तरीके से खुदावन अपने लोगों से अपना काम करवाता है। आज का जो विषय है वह है शून्यवासी औरत, एक धनी औरत। शून्यवासी एक धनी औरत। और इसका जो मुख्य पद है निकालिए मेहरबानी से, रोमियो 8। मुख्य पद निकालिए रोमियो 8 और पद 28 पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है? हम जानते हैं। सुनिए, पौलुस या रोमियो कलीसिया को क्या बोल रहा है? हम जानते हैं जो लोग खुदा से मोहब्बत रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। आगे भी है, अर्थात उन्हीं के लिए जो खुदा की मर्जी के मुताबिक बुलाए गए हैं। सबके लिए नहीं है ये कि सब ने पढ़ लिया। बैठिए प्लीज। कि सब खुदा बाप ने बोला है करते हैं तो भलाई उत्पन्न होगी। भलाई उत्पन्न उन्हीं के लिए होती है। मसीह समाज के लोगों ध्यान से सुन लो इस बात को। भलाई उत्पन्न उन्हीं के लिए होती है जो खुदा की मर्जी से बुलाए जाते हैं। अपनी मर्जी से आने से कुछ नहीं होता है। खुदा अपनी मर्जी से चुनता है, अपनी मर्जी से लाता है और अपनी मर्जी से अपनी इबादत करवाता है और अपनी ही मर्जी से पाकरू को भेजता है। हम कितना भी जोर लगा लें, जब तक खुदा की मर्जी नहीं होगी तब तक कुछ भी हम नहीं कर सकते। इसलिए पौलुस ने यहाँ पर रोमियो की कलीसिया को साफ बोल दिया है, जो उसकी मर्जी से बुलाए जाते हैं और जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें, चाहे वो अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कैसे भी हो, सब बातें उनके लिए भलाई उत्पन्न करती है। एक विश्वासी मसीह के लिए सारी की सारी बातें भलाई उत्पन्न करती है। इसलिए कभी भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तो आज इस सुनेमान स्त्री से, औरत से सीखेंगे कि इसके जीवन के अंदर भी एक बहुत बड़ी कमी आई, लेकिन ये स्त्री उदास नहीं हुई, मायूस नहीं हुई, और इसने खुदा को नहीं छोड़ा। निकाल के रखिए ये दूसरा राजा 4 अध्याय निकाल के रखिए आप लोग, और इसके 8 पद से का वर्णन मैं करने जा रहा हूं। पहली बात, विश्वास और सेवा। इस औरत का विश्वास और औरत की सेवा। शुनेम नगर है, पहले था शुनेम नगर, उसमें एक धनी औरत रहती थी। वो धनी औरत बहुत अच्छी थी। ये एलिशा
वहाँ से निकला, जब एलिशा वहाँ से निकला तो इस औरत ने उसको अपने घर में बुला करके खाना खिलाया। अब अक्सर ऐसा होता था कि जब जब एलिशा वहाँ से निकलता था तब तक वो एलिशा इसी औरत के यहाँ रुकता था और खाना खाता था। अब एक बार क्या हुआ, 8-9 पद में आ जाइए। एक बार क्या हुआ कि इसने अपने पति से बोला, इसी सुने हुए स्त्री ने अपने पति से बोला कि देख, मुझे ये बहुत अच्छा इंसान लगता है, ये खुदा का दास है, ये हमारे घर में आता है, और क्यों ना हम इसके लिए कुछ इंतज़ाम करें। हमारे ऊपर जगह खाली है, वो दीवार खाली पड़ी हुई है, हम उस दीवार में एक इसके लिए कमरा बना देते हैं, और कमरे के बाद में इसके लिए एक पलंग डाल देते हैं, पलंग के बाद इसके लिए एक मेज़ और कुर्सी डाल देते हैं, और उसके बाद एक दीपक भी लगा देते हैं। जब कभी ये आया करे तो यहाँ पर ज़रूर रुका करे। और एलिशा जब भी शुनेम आता था यहीं पर रुकता था, इसी कमरे में रुकता था, यहीं बैठता था, आराम करता था और फिर आगे अपना काम करने के लिए चला जाता था। एक बार क्या हुआ, पद 11 में आ जाइए। दूसरी बात, इसको बरकत मिली इस सेवा से, जो इस स्त्री ने एलिशा की सेवा करी, खुदा के दास की सेवा करी, इस सेवा से इसको बरकत मिली। बरकत क्या मिली कि एक बार ये बैठा हुआ था एलिशा, तो गेहजी से इसने बोला, जो एलिशा का चेला था, गेहजी से बोला, ये औरत हमारी बहुत सेवा करती है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसको पूछ। तो गेहजी ने बोला, बाकी तो इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये इसके कोई संतान नहीं है, और संतान इसलिए नहीं है क्योंकि इसका पति जो है वो बुजुर्ग है, बूढ़ा हो चुका है। ये बात गेहजी और एलिशा में हो रही थी। उसके बाद एलिशा ने बोला, अच्छा उसको बुला। वही मैं 11 पद से चल रहा हूँ, आगे चलते रहिए। एलिशा ने बोला उसको बुला। एलिशा ने जब उसको बुलाया तो उससे बोला, देख, आने वाले समय में तू एक औलाद को जन्म देगी। अब ये थोड़ा सा परेशान हुई, देख भक्त, आप मुझे धोखा मत दीजिए, लिखा हुआ इसका शब्द था, आप मुझे धोखा मत दीजिए, क्योंकि ये जानती थी मेरा पति तो बूढ़ा है, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि संतान उत्पन्न कर सके, और ये कह रहा है कि संतान उत्पन्न होगी। तो इसने बोला, मेरे से धोखा मत दीजिए। एलिशा ने क्या जवाब दिया, खुद 17 पढ़िए, लिखा हुआ है, 17 पढ़िए जोर से जरा। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का, जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए, हालेलुया, तब उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जबकि इसको भरोसा नहीं था। इसने एलिशा से बोल दिया था, क्यों झूठ बोल रहा है भाई, क्यों मजाक कर रहा है। कई बार ऐसा होता है हम पास्टरों के साथ में, एक इंसान उम्मीद खो देता है। अब जैसे मान लीजिए कोई इंसान मरने पर है, ठीक है, और पादरी साहब वहाँ पर जाकर के बोले कि नहीं भाई तुम जिंदा हो जाओगे, तो घर के लोग क्या बोलेंगे, अरे पादरी साहब क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों हमारे परेशानी में और परेशान कर रहे हो, ये तो ऐसा हो गया है, और आप और आकर के हमारा मजाक उड़ा रहे हो। ऐसा होता है। ये शब्द, यही टोन, बिल्कुल सेम यही टोन इस औरत की एलिशा के लिए थी। अरे क्यों मजाक कर रहे हो एलिशा भाई, हम सेवा करते हैं आपकी, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि आपके मन में जो आएगा वो बोलोगे आप। अरे मेरा पति बूढ़ा हो चुका है, इतने सालों से संतान उत्पन्न हुई है, और आप कह रहे हैं कि अगले साल जब ये मौसम आएगा तो आपकी औलाद उत्पन्न होगी। एलिशा ने बोला ऐसा होगा, और जैसा एलिशा ने बोला था वैसा ही ठीक समय पर उसने एक औलाद को जन्म दिया। ये मिली उसको बरकत। मेरी मसीह बहनों, अगर खुदा की सेवा आप करोगी लगन से, मेरे कहने से नहीं, पादरी साहब कह रहे हैं भैया क्या करें, चर्च की सफाई करनी है, पादरी साहब ने बोला है कर दो। हस्बैंड बोलेंगे नहीं पहले मेरे लिए खाना बना के जा, बोले नहीं पादरी साहब ने बोला है जाना पड़ेगा। आ गए अपनी मन से। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, फोन आ गया, पादरी साहब घर से फोन आ रहा है, बच्चों का टाइम हो गया, तो क्या सेवा हुई है। अरे इससे अच्छा तो घर से निकलो मत, जब फोन आ जाएगा 5 मिनट के बाद। ऐसा होता है, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ, स्पष्ट, बुरा लगने वाली बात नहीं है। कोई बहन, कोई अगर आ भी गई सेवा करने के लिए, थोड़े समय में फोन आ गया, आजकल तो बहुत इजी हो गया ना, फोन आ गया, ऐसा हो गया पादरी साहब हम जा रहे हैं, वो बच्चों का टाइम हो गया स्कूल से आने का। अरे बहन जब तुमको मालूम था कि बच्चों की छुट्टी होने वाली है तो क्यों आ गए, तो किसके लिए आए, पादरी साहब के कहने के मुताबिक।
वो सेवा खुदा ग्रहण नहीं करता। हम तो बोलते हैं सेवा वो ग्रहण होती है। इस औरत को किसी ने नहीं बोला था कि तुझे एलीशा की सेवा करनी है, किसी नबी ने इसको नहीं बोला था, इसके पति ने इसको नहीं बोला था, इसकी अपनी मर्जी थी। इसने अपनी मर्जी से उसकी सेवा करी, भोजन खिलाया, भोजन खिलाने के बाद में रहने का भी इंतजाम किया, क्योंकि पैसा था इसके पास, पैसे की कोई कमी नहीं थी, रहने का इंतजाम किया और बढ़िया रहने का इंतजाम किया कि जब जब आप आओ ये इस कमरे में रहा करो। उससे सेवा से उसको ये बरकत मिली कि जो बे औलाद थी वो एक दिन माँ बन गई। ये होता है स्त्रियों की सेवा करना। वैसे मत बोला करिए घुटने टेक लिए होल नाइट सर वो प्रेयर कर रहे हैं, लगे हुए करने में और फिर बरकत नहीं मिली तो क्या बोलते हैं, अरे विश्वास की कमी थी। भैया थी, अरे दिल से सेवा करो खुदा की दिल से सेवा करो और उसके बाद देखो खुदा बरकत देता है या नहीं देता है, किसी के कहने में नहीं। इसको बहुत बड़ी बरकत मिली जो इसकी ज़रूरत थी। मैं फिर से कह रहा हूँ, खुदा हमारी इच्छाओं को पूरी करता नहीं है और उसने इच्छाएं पूरी करने के लिए बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है। अगर कहीं लिखा हो तो आप लोग मुझे बता देना, मैं अपनी बाइबल करेक्ट कर लूँगा। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करूँगा। बाइबल में क्या लिखा है, मैं तुम्हारी आज की रोटी दूंगा, आज की ज़रूरत तुमको दूंगा। यीशु मसीह ने बोला है कल की चिंता मत करो, खाने की चिंता मत करो, पहनने की चिंता मत करो। जब स्वर्ग के पिता उनको देखो, शोषण के पेड़ों को देखो, पक्षियों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी खुदा उनको देता है। तो तुम तो उस गौरैयों से बढ़कर के हो, खुदा तुम्हें क्यों नहीं देगा? ये होता है। लेकिन खुदा ने इच्छा पूरी करने के लिए कहीं पर नहीं बोला, ज़रूरत। खुदा हमारी हर ज़रूरत को पूरी करता है। इस औरत की ज़रूरत थी ये कि औलाद हो, क्योंकि इनकी कोई औलाद नहीं थी और खुदा ने एलीशा के द्वारा इस औरत को बहुत बड़ी बरकत दी कि एक औलाद उत्पन्न हुई। तीसरी बात, पहली बात विश्वास और सेवा, दूसरी बात विश्वास और सेवा के द्वारा इसको बरकत मिली। अब तीसरी बात आजमाइश, हिंदी में बोल दूं परीक्षा, ठीक है, परीक्षा हुई इसकी। कैसे परीक्षा हुई? आगे आ जाइए, 18 पद में आ जाइए आप। अब जब लड़का बड़ा हुआ तो ये अपने पापा के साथ खेतों में गया काम करने के लिए। जब ये खेतों में काम कर रहा था तो धूप भी आ रही होगी, इसका सर चकराया। इसने अपने पापा से बोला, पापा मेरे सर में दर्द हो रहा है और बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। तो पहले तो हो सकता है किसी ने बोला अरे धूप हो रही है इसलिए सर में दर्द हो गया होगा, जैसे कि हम लोग आपस में बात कर लेते हैं, अरे आप धूप से आए ना भी इसलिए दर्द हो रहा था। बोला हो सकता है। जब पापा को पता चला कि इस बेटे के सर में दर्द है तो पापा ने अपने सेवकों को बुलाया और सेवक से कहा कि इसको इसकी माँ के पास छोड़ करके आ जा। सेवक उस लड़के को उसकी माँ के पास छोड़ के आ गया। अब माँ ने क्या किया, माँ जब ने उसको अपने घुटने पर बैठा लिया और घुटने पर जब बैठा लिया तो आगे लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है, जोर से बोलिए, बेटा मर गया। देख लीजिए साहब, जिसके औलाद नहीं थी बुढ़ापे में औलाद हुई, बेटा अब जवान बड़ा हो गया, बड़े होने पे सर में दर्द हुआ और सर में दर्द होने के बाद में मर गया। क्या बीती होगी माँ पर? माँ बैठी यहाँ पर सब, क्या बीती होगी है? एक छोटी सी बीमारी से बेटा मर गया। अब तो ये गुस्से में आ गई होगी साहब, अरे कैसा वो ये एलीशा है, कैसा खुदा का भक्त है? मैंने तो मांगा भी नहीं था और बेटा दिलवा दिया, अब वो मर गया। अब क्या आने दो उसको, अब मैं अपने घर में जगह नहीं दूंगी, अब मैं पानी को भी नहीं पूछूंगी। बड़बड़ाइए, यस नो? नहीं। इसने क्या किया, ये तुरंत गई उस कमरे में जिसमें एलीशा रुकता था, उसने उसको उसके पलंग पर लिटा दिया। पलंग पर लिटाने के बाद उसने क्या किया, अपने पति से बोला मुझे एक सवारी ला के दे, यानी गधा ला के दे, उस पर काठी बांध और कुछ सेवकों को दे, मैं परमेश्वर के जन से मिलने के लिए जा रही हूँ। उसका पति कह रहा अरे भाई आज तो कोई ऐसा मौका भी नहीं है, ऐसा त्योहार भी नहीं है कि या उसने तुझे बुलाया भी नहीं है कि तू उससे मिलने के लिए जाए। ये कुछ नहीं बोली और सीधी चली गई। रास्ते में भी ऐसी कोई बात नहीं कर रही और वहाँ जा कर के
गेजी ने भी इससे पूछा, और बाद में एलिशा को जब मालूम पड़ा कि इसके बेटे की हालत ये हो गई है, तो एलिशा ने गेजी को अपनी छड़ी लेकर के भेजा कि जा उस छड़ी को लड़के पर रखना। गेजी था, एलिशा की छड़ी लेकर के गया, लड़के पर रखा, लेकिन लड़का जिंदा नहीं हुआ। जब लड़का जिंदा नहीं हुआ तो गेजी ने आकर के एलिशा को बता दिया कि तेरी छड़ी से वो लड़का जिंदा नहीं हुआ। उसके बाद आगे आ जाइए, 32 पद में आ जाइए, 32 पद से आ जाइए। उसके बाद एलिशा गया, और एलिशा उस कमरे में गया जिस कमरे में वो लड़का लेटा हुआ था, उसके पलंग पर। एलिशा ने क्या किया, एलिशा भी उसी तरीके से पलंग पर लेट गया, लड़के के ऊपर, नाक से नाक मिला ली, मुंह से मुंह मिला लिया, आंख से आंख मिला ली। नतीजा, चौथी बात पे आ रहा हूं मैं। पहले तीसरी बात थी परीक्षा। परीक्षा से क्या हुई कि लड़का मर गया। लड़का मरने के बाद भी उसने विश्वास नहीं खोया, उसने कोई कड़वाहट वाले शब्द नहीं इस्तेमाल किए, बल्कि सीधी किसके पास गई, एलिशा के पास गई। किसी से कोई फरियाद नहीं करी, सीधी उसके पास गई। एलिशा को हम लेकर खुदा को लेकर चलते हैं कि अगर स्त्रियों के पास कोई तकलीफ हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो किसके पास जाना है, पादरियों के पास। पादरियों से मिन्नतें करानी है, पादरी बोलेंगे मुझको इतना पैसा दो तब मैं दुआ करूंगा, है ना, ऐसे होता ना। अरे सीधा बोलो खुदा से, सीधी बात करो। वो अलग बात है कि आप लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं मेरे को, वो अलग चीज़ है, वो भेजनी चाहिए ताकि हम सब मिलकर करें। लेकिन भरोसा किस पे होना चाहिए, खुदा पर। खुदा से दुआ कीजिए, खुदा के पास जाइए। जैसे कि ये औरत गई, परेशानियां सब पर आती हैं साहब। आईसीयू का शब्द सुन के मैं भी घबरा गया था जब मैसेज मैंने पढ़ा कि इमरजेंसी आईसीयू में एडमिट है। तो देख लीजिए, मेरी मिसेस ने तुरंत फिर एकदम से उनकी मिसेस से बात करी, क्योंकि एक हो जाता ना, बंदा आईसीयू में है, क्या रिएक्शन होता। ठीक है, तो ये परेशानी आ जाती है, लेकिन फिर भी ये विश्वास की बात होती है। शूनेमिन स्त्री का विश्वास डगमाया नहीं, बल्कि और मजबूत हो गया, और सीधा उसने कांटेक्ट एलिशा से किया। और जब एलिशा आया, चौथी बात पे आ गए हम। चौथी बात पे इसका नतीजा क्या होता है। एलिशा आया, लड़के के ऊपर लेटा, फिर उठ गया, लड़के में कोई हरकत नहीं हुई। उसके बाद फिर लेटा, फिर उठ गया, लड़के में कोई हरकत नहीं हुई। बाइबल बताती है 7 बार उसने ऐसा किया, 7 बार ऐसा किया। अब एक बार दुआ कर ली बहुत जोर से। एक पादरी साहब ने कह दिया ऐसा कीजिए सिस्टर, आप फास्टिंग प्रेयर होल नाइट कीजिए, पूरी रात आप फास्टिंग प्रेयर कीजिए। बेचारी बैठी हैं, प्रेयर कर रही हैं, फास्टिंग प्रेयर कर रही हैं, और सवेरे उठी, देखा तो कोई फायदा नहीं हुआ। फिर बोला आज और करिए, आज और कर ली, कोई फायदा नहीं हुआ। तीसरी बार क्या होता है, पादरी साहब मेरे बस का नहीं है। एक तो पूरी रात जागो, दिन में अपने घर का काम करो, और भूखे प्यासे रह करो, खुदा ने हमारी नहीं सुनी। लेकिन एलिशा ने हिम्मत नहीं आ रही, 7 बार वो प्रयोग करता रहा, 7 बार उस लड़की के ऊपर लेटता रहा। एक बार 2 बार में नहीं हुआ, वो खुदा से शिकायत करता। एक शिकायत करिए खुदा से उसने, ये खुदा ने मुझे ऐसी बात नहीं बताई, चलो कि भाई बेटे के साथ ऐसा होने वाला खुदा को बताना चाहिए, तो पढ़ने लिखा हुआ इसके अंदर। लेकिन ये बात एलिशा ने खुदा से नहीं बोली कि खुदा मैं 2 बार ऐसा कर लिया, तूने नहीं सुनी, बल्कि 7 बार किया। और 7वीं बार के बाद में क्या हुआ, जरा 36 पद पढ़िए इसका, जोर से पढ़िएगा 36 पद। तब एलिशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, शूनेमिन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वो उसके पास आई, तब उसने कहा हालेलुया, अपने बेटे को क्या कर, उठा ले। यानी कि मरा हुआ बेटा क्या हो गया, जिंदा हो गया। जिंदा कैसे हो गया, क्योंकि उसका विश्वास खुदा पर था, उसने विश्वास नहीं खोया था। और सीधा एलिशा की बात कही थी। 37 पद, वो औरत भीतर गई और उसके पांव पर गिरकर भूमि पर झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। दंडवत करने का मतलब क्या है,
शुक्रिया अदा किया, उस औरत ने शुक्रिया अदा किया। पहले शुक्रिया अदा किया गेजी का, जैसे आप लोग अपने पास्टर का शुक्रिया अदा करते हैं, वैसे उसने शुक्रिया अदा किया कि आपने, आपकी दुआ से, आपकी इससे खुदा ने वो बेटे को जिंदा कर दिया। शुक्रिया अदा करने के बाद तब वो बेटे को बाहर लेके गई। पहले लेके नहीं गई, पहले वो और गोदी में उठा ली, बड़ी खुश हो जाती है और अपने पति से कहती जाओ इसके पापा को बुला के लाओ, बेटा जिंदा हो गया। और देखो कितनी खुश होती, अरे पहले मिठाई बांटो, लड्डू बांटो। ऐसा कुछ किया नहीं किया। आजकल बहुत सी मसीह बहनें ऐसी कर लेती हैं। खुदा बरकत देता है तो बरकतों को भूल करके दुनियावी कामों में लग जाती हैं, लेकिन ये औरत दुनियावी कामों में नहीं लगी। इसने शुक्रिया अदा किया, खुदा का धन्यवाद किया, और धन्यवाद करने के बाद तब वो अपने बेटे को लेके गई। इसको बोलते हैं नतीजा, विश्वास की सेवा, उसके बाद बरकत। और बरकत वो ख़त्म हो जाती है, बरकत मिट जाती है, लेकिन फिर भी विश्वास रहता है। और जब विश्वास रहता है तो उसका नतीजा ये होता है कि जो चीज़ खो जाती है वो दोबारा से मिल जाती है। मेरी मसीह बहनों, ध्यान से सुन लो इस चीज़ के लिए। अगर कोई वस्तु, कोई भी चीज़, कोई नुकसान आपके परिवार में होता है या आपके हस्बैंड में होता है तो ध्यान रखिए, खुदा पर भरोसा रखिए। जैसे कि अभी हाल ही 2 दिन की बात है, सविता ने खुदा पर भरोसा रखा, पूरी तरीके से नहीं डगमगाई, और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि उसके पति को, जैसे अभी आपने गवाही भी सुनी थी कि मायूस, अगला आदमी, बंदे बिल्कुल मायूस हो गए थे, उसके बावजूद भी खुदा ने इतना बड़ा चंगाई का काम किया। ऐसे ही होता है। इसलिए बहुत डिपेंड करता है मसीह बहनों पर, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने पति को अपने उसमें रखने के लिए, विश्वास में लाने के लिए, और विश्वास में घुमाने के लिए नहीं। ठीक है, खुदा ने नहीं सुनी, अच्छा ठीक है, हम चर्च नहीं जाएंगे, नहीं आते चर्च, नहीं करते सेवा, मत करो भाई, क्या बात है, चर्च नहीं आ रहे मत आओ चर्च, लेकिन खुदा को मत भूलिए साहब, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए उसको जीवन दान मिला, और जब जीवन दान मिला तो 37 पद पढ़ लिया। अब मसीह समाज की बहनें, मैं जोर से बोल रहा हूँ, मसीह समाज की बहनें ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है रोमियो 8:28 में, कि जो खुदा से मोहब्बत करते हैं उनके लिए, पढ़िए जोर से, फिर से पढ़िए, रोमियो 8:28, उनके लिए सब बातें भलाई उत्पन्न करती हैं। ये सुनेमन स्त्री खुदा से मोहब्बत करती रही, और इसलिए इसके जीवन के अंदर वो एक दुख की घड़ी आई, और दुख की घड़ी आने के बाद एकदम से फिर खुशी की लहर आ गई, और ये फिर से ये खुश हो गई। तकलीफें आएंगी, यीशु मसीह ने नहीं बोला है कि साहब कि मुझसे विश्वास कर लो, मेरा दर करते ग्रहण कर लो, फिर तुम्हारे पर कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर कहीं बाइबल के अंदर लिखा है तो मुझे बता दे रहा, बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने के बाद, ये कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा परेशानी नहीं आएगी या दोबारा बीमारी नहीं आएगी, कोई गारंटी नहीं है। बाइबल इस बात की कोई भी गारंटी नहीं लेती है। और अगर कोई प्रचारक ऐसा बोलता है तो बाइबल से बाहर बोलता है, बाइबल के अंदर नहीं बोलता है। बाइबल में ऐसा कहीं पर भी लिखा परेशानी यीशु मसीह पर नहीं आई। खुदा का बेटा था, आई है, कितनी फौज बुला लेता है वो तो। गतसमनी बाग में क्या करा, अगर मैं चाहूं तो खुदा बुला लूंगा फौजों को। और ये पिलातुस क्या है, या ये यहूदी लोग क्या हैं, 1 मिनट के अंदर होता है, सब कुछ होता है। वो शैतान उसकी परीक्षा कर रहा था, तब भी शैतान से क्या बोलता, भाग जा यहाँ से, आजमाइश मत कर, भाग जा यहाँ से। खुदा के ऊपर भी आई, यीशु मसीह के ऊपर आई, कोड़े भी खाए, हमारे लिए जान भी दी, सब कुछ दिया। आप क्या सोच रहे हैं, यीशु मसीह को क्या किसी ने, पिलातुस ने मारा था, ये यहूदी ने मारा था? नहीं, खुद अपनी मर्जी से उसने जान दी थी। बाकी तो हिम्मत नहीं थी किसी की, अपनी मर्जी से। जब यीशु मसीह पर इतना कष्ट आ सकता है, और उसने भी खुदा पर भरोसा नहीं छोड़ा, वो भी हमेशा क्या कहता रहा, हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से हट जाए, ये कटोरा मेरे पास से टल जाए, हो सके तो, लेकिन इसमें मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। जोर से बोलिए, खुदा की मर्जी हो। इसलिए मेरी मसीह बहनों सुनो ध्यान से, परेशानियां आएंगी, बीमारियां आएंगी। अब ऐसा नहीं है कि बीमारी दूर हो गई फिर नहीं, बीमारी आएंगी, परिवार में भी समस्या आएंगी, बच्चों में समस्या आएंगी, और समस्या जब आती हैं तो ध्यान रखिए, जैसे कि सुनेमन स्त्री ने खुदा पर भरोसा रखना नहीं छोड़ा, वैसे ही कोई भी मसीह समाज की बहनें
खुदा पर भरोसा रखना ना छोड़ें। हमेशा प्रथम स्थान खुदा को देते हैं, जैसे कि इस स्त्री ने पहला स्थान एलिशा को दिया। सबसे पहले एलिशा के पास गई, किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, किसी के पास नहीं गई, और उसने लड़ाई करी। मैं तुझसे थोड़ी ना मांगा था, कोई वो लिखा ना, मैंने तो नहीं मांगा था, मैंने तेरे से पहले बोल दिया था कि देख तू मुझे धोखा मत दे, अब वो औलाद आ गई है, अब मर गई है। तो ये तो राइट है हमारा, खुदा से शिकायत करने का, बात करने का हम कर सकते हैं, हमारा बाप है, हम कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं भीख नहीं मांगता खुदा से, अधिकार से मांगता हूँ, क्योंकि बाप है और बाप जो है अधिकार से मुझको देता भी है। इसलिए इस स्त्री को मालूम था एलिशा खुदा का जन है, खुदा का भक्त है, और मैं सीधी उससे बात करूँगी तो खुदा ज़रूर से काम करेगा। और उसके जीवन के अंदर इतना बड़ा काम किया। कितनी मसीह समाज की बहनें आज ये भरोसा करती हैं, ये वादा करती हैं, हाथ मत उठाना, अपने मन में ये सोच लीजिए कितना ये वादा करती हैं कि आज के बाद अगर हमारे परिवार में कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई बीमारी आती है तो हम खुदा पर भरोसा रखना नहीं छोड़ेंगे, बल्कि सीधी बात खुदा पर छोड़ देंगे, सीधा खुदा पर छोड़ देंगे। जैसे अय्यूब कहता ना, तूने दिया, तूने लिया और तेरा नाम मुबारक हो। और स्त्री से क्या बोलता है बाद में, दूसरा अध्याय में आकर के, तू कैसी मूर्ख स्त्री है। जब उसकी स्त्री चिड़चिड़ा गई ना, फोड़े वोड़े निकल आए, आपको पता है सबको अय्यूब के बारे में, निकला तो कैसे चिड़चिड़ा रही स्त्री, अरे अब तो तू खुदा के लिए विरोध कर। तो क्या बोलता है अय्यूब, तू कैसी मूर्ख स्त्री है। अरे जिन हाथों से हमने सुख लिया है, जिन हाथों से अभी तक हमने बरकतें ली हैं, अगर हम थोड़ा कष्ट ले लेंगे तो क्या बुरा है। ये होना चाहिए भरोसा एक औरत का, एक स्त्री का, अपने परिवार को चलाने के लिए खुदा पर भरोसा होना चाहिए। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि साहब उस वाले पादी साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि मत जाइए, वहाँ पे हो रहा है, यहाँ चर्च में कोई चंगाई नहीं मिली, उस चर्च में चले जाओ, वहाँ चंगाई नहीं मिली, वहाँ चले जाओ, वहाँ चंगाई नहीं मिली, वहाँ चले जाओ। खुदा हर जगह पर है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, उधर भी है, उधर भी, सब जगह है, सब जगह खुदा काम करता है। हमारा काम क्या है? भरोसा, विश्वास, खुदा का सामर्थ पर और खुदा की चंगाई पर और उसके रहम पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि वही खुदा है जो शून्यमान स्त्री के बेटे को जिंदा कर सकता है। तो आज ही वही खुदा है मेरे परिवार की समस्याओं का समाधान कर सकता है। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे इस कलाम के लिए, और आगे भी हम बढ़ते चले जाएं। आइए आराधना के अंत में हम